महाराज हैं। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और आज दशरथ जी के मन में चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? चिंता मात्र पुत्र की नहीं है। दशरथ जी ने सोचा जीवन के इतनी आयु समाप्त हो गई। महाराज जीवन में सब कुछ मिला, भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन के बाती में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जीवन में क्या नहीं प्राप्त हुआ? सप्त द्वीपावती पृथ्वी की, एक छत्र राजा चक्रवर्ती सम्राट में दशरथ, भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन के बाती में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जिसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ हो और जिसके लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है वह न मिला। जिस प्रकार से शिशु के बिना आंगन सूना है, ऐसे ही भगवान के बिना जीवन सूना है। और ऐसी जब चिंता किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो फिर उस सज्जन को क्या करना चाहिए? भगवान की लालसा मन में आ जाए पाने की, कि जिसके लिए यह जीवन मिला है, परमात्मा के लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है और यह जीवन चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे। महाराज ये जीवन पल पल गुजरते चला जा रहा है। अब यह चिंता जिसके मन में हो जाए कि इस जीवन में भगवान मिल जाए तो उस प्राणी को गुरु के पास में जाना चाहिए। इसलिए कि भगवान से मिलाने वाले तो एकमात्र धरातल पर गुरु ही हैं। और आज दशरथ जी के मन में ऐसी चिंता हुई, मानो ग्लानि हुई, कि जिस लिए मुझे जीवन मिला अभी तक वो परमात्मा मेरी गोद में नहीं आया। एक बार भूपति मन माही, भय गला मोरे सुत नाही। भूल गया तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विसारा। निज दुख सुख सब गुण ही सुनायो, कभी वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरा वीर सुत चारी, त्रिभुवन विदित भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। महाराज श्री दशरथ जी गुरु जी के आश्रम पर आए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। चरणों में साष्टांग दंडवत किया और महाराज निज दुख, पहले अपना दुख सुनाया और दुख के बाद सुख भी सुनाया। केवल अपने दुख की बातें नहीं करना, दुख के साथ में अंत में सुख सुनाया। पहले सुख सुना करके बाद में दुख सुनाते तो सुख का महत्व समाप्त हो जाता। इसलिए पहले दुख सुनाया और दुख के बाद कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है,
अपने सुखों की बात की और श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, धरो धीर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र प्राप्ति का योग है। इसके लिए महर्षि श्रृंगी को बुलाना होगा। महर्षि श्रृंगी को लेने के लिए गए हैं अंगदेश। वहां से श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए हैं। महाराज, सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ हुआ है प्रायश्चित्त के लिए, और अश्वमेध यज्ञ के उपरांत में महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ है। और यज्ञ के प्रारंभ में भक्ति के सहित, भक्ति को हृदय में धारण करके हम भगवान को पुकारें तो भगवान को आने में विलंब नहीं होता। बहुत मंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भक्ति को हृदय में धारण करके महाराज महर्षि श्रृंगी ने जैसे ही भगत सहित मुनि आहुति दी है, जैसे ही आहुतियां नहीं, एक आहुति ही दी तो महाराज अग्निदेव चरु लेकर के उस यज्ञशाला से, अग्निकुंड से प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। श्री वशिष्ठ जी को हविष्यान्न दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और कहा, यह हवि बाँट देहु नृप जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। महाराज तीनों महारानियों को यथा योग्य भाग करके और श्री दशरथ जी महाराज ने चरु को दे दिया है। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणात्, प्राप्त करते ही भगवत प्रसाद को पाना चाहिए। महाराज विलंब कर दिए, इसीलिए वह चीला करके उस प्रसाद को लेकर के चले। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य, मिलते ही पाना चाहिए। महारानियों ने पाया। प्रसाद की यही महिमा है। प्रसाद जैसे ही मिल जाए यह मत विचार करो हम नहाए हैं कि नहीं नहाए। अगर प्रसाद को लेकर के रख दिया तो समझो कि वह प्रसाद प्रसाद नहीं रहा। प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान प्रसाद के रूप में मानो प्राप्त हो रहे हैं और प्रसाद को लेकर के तुम ये विचार कर रहे हो कि हम नहाए कि नहीं नहाए। जब नहाए नहीं थे तो गए क्यों लेने के लिए? नहा करके ही लेने जाना था। और प्रसाद मिला है तो लेकर के तुरंत पा जाओ। आज व्रत है और लड्डू प्रसाद में मिला है तो हम कैसे खाएं? अरे भाई, प्रसाद लड्डू का नहीं होता, बेसन का नहीं होता, प्रसाद चना का नहीं होता, प्रसाद चावल का नहीं होता। प्रसाद चावल का होता है, प्रसाद तो भगवान का होता है। भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं करनी चाहिए। व्रत रहने पर भी अगर अन्न प्रसाद में मिल जाए तो वह अन्न नहीं है, वह तो साक्षात भगवान का प्रसाद है। उस प्रसाद के पाने से व्रत भंग नहीं होता, इसलिए प्रसाद को तुरंत भक्षण कर जाओ। और प्रसाद को भक्षण करके भी तुम व्रत रह सकते हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि बना करके भूख के कारण भोग लगाना और पाना, बोलना कि प्रसाद पाने से बोले व्रत का दोष नहीं लगता है। अगर अनजान में प्रसाद मिल जाए व्रत के दिन तो महाराज, चाहे वो चना का हो, चाहे बेसन का हो, चाहे वह किसी चीज का हो, अगर एकादशी भी है और किसी ने भूल से प्रसाद दे दी है तो महाराज उसको पा लेना, पाने से व्रत भंग नहीं होता। यह प्रसाद की महिमा है। और महाराज चरु को ग्रहण करते ही तीनों महारानियां गर्भावस्थापन्न हो गईं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। महाराज जब से भगवान गर्भ में आए, महाराज सकल लोक, संपूर्ण लोकों में संपत्ति छा गई है, आनंद आ गया है। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। और भगवान गर्भ में आए हैं, इसीलिए महाराज ये तीनों महारानियां दिव्य स्वरूप में हो गई हैं और तेज की खानी हो गई हैं। मानो इनके शरीर से तेज छिटक रहा है। इस प्रकार से योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। महाराज ये पांचों चीजें अनुकूल हो गई हैं। योग, लग्न,
ग्रह, वार और तिथि, यही पंचांग है। ये पांचों चीज जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? पंचांग। और उसी पंचांग को कहते हैं पत्रा, जिसमें ये पांचों चीज हो। तो योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह। महाराज चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। चैत्र का महीना यह नववर्ष है, इसको युगादि कहते हैं। नववर्ष, आज हम नववर्ष किसको कहते हैं? बोले महाराज 1 जनवरी, ये बोले नया साल है। अच्छा पूछो भैया इसमें नया क्या है? 31 दिसंबर को जो था वही 1 जनवरी को रहा, और फिर उसको कह रहे हैं नया साल। कुछ नया हो तो नया साल। जो 31 जनवरी को ठंडी थी वही ठंडी 1 जनवरी को भी लगती। अच्छा 31 दिसंबर को नया कब आता है? 12 बजे रात में। तो 12 बजे रात्रि में कौन आता है? भले आदमी आते हैं कि चोर आते हैं? तो 31 दिसंबर को 12 बजे की रात में महाराज वो नया आया, नया चोर, और वह हुआ नया वर्ष। लेकिन वह सनातन धर्म का नया वर्ष क्या है? बोले चैत्र है। चैत्र आते ही महाराज लोग अपनी रजाई को, स्वेटर को, कंबल को सब धर करके और महाराज हल्के कपड़े में रहने लग जाते हैं। महाराज धीरे धीरे चित्त प्रसन्न हो जाता है। चैत्र का महीना चित्त को आनंदित करने वाला होता है। चैत्र का महीना है। चैत्र के महीने में महाराज नया नया अन्न आने लग जाता है। खेत से गेहूं कट करके और घर में नया अन्न आने लग जाता है। महाराज वृक्षों में नए नए कोपल आने लग जाते हैं, और महाराज आम में नए नए बौर आने लग जाते हैं। कुछ नया हो तब तो नया वर्ष। चैत्र में सब कुछ नया होने लग जाता है, नए नए जल आने लग जाते हैं। यह चैत्र का महीना नववर्ष आया है। नवमी तिथि आई है। एक बार नवमी तिथि भगवान के पास गई और नवमी ने कहा महाराज मैं खाली हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, पंडित भी मेरा आदर नहीं करते और उस दिन कोई कार्य का प्रारंभ नहीं करते। भगवान ने कहा नवमी तुम खाली हो? बोले हाँ महाराज मैं खाली हूँ। बोले जिसका हृदय ईर्ष्या द्वेष पाखंड इत्यादि से रिक्त हो जाता है, ऐसी रिक्ता तिथि में मेरा अवतार होता है। तो महाराज नवमी के दिन भगवान का अवतार हुआ। नवमी तिथि है। भगवान जब आते हैं तो जो स्वयं पूर्ण है, जैसे पारस के स्पर्श करते ही लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही जो पूर्ण है वह पूर्ण प्रकट हो जाएं। जिस तिथि में प्रकट हो जाएं तो वह तिथि भी पूर्णा हो जाती है। जिस जीव के हृदय में प्रकट हो जाएं वह जीव भी पूर्ण हो जाता है। जिसके घर में प्रकट हो जाएं वह भी घर पूर्ण हो जाता है। महाराज पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परात्पर ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण अवतार के रूप में नवमी तिथि के दिन आए हैं। इसीलिए नवमी ही एक नव अंक ही एक ऐसा अंक है जो पूर्ण है। बाकी के जितने भी अंक हैं वो सभी घटने बढ़ने वाले हैं, लेकिन नव अंक कभी घटता नहीं है। नवमी तिथि के दिन शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में भगवान आ रहे हैं। अभिजित मुहूर्त मानो यह कह रहा है अभी दैत्यों से, रावण के अत्याचार से अभी जिताने वाले भगवान अभिजित मुहूर्त में आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का आगमन हुआ है। महाराज संपूर्ण देवताओं को पता चला कि भगवान अवतार ले रहे हैं। श्री कौशल्या मैया के गर्भ में भगवान निवास कर रहे हैं। तो महाराज सारे देवता विमान पर बैठ करके और महाराज आकाश से चल पड़े। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया।
जय हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया हो गाया। प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे बरसी रहे। सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे। अमृत की सरस तुहार आओ राघव सावरिया। आओ राघव सावरिया। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा। पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन धामा। पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मवेद पढ़े सूर्यान चढ़े। ब्रह्मवेद पढ़े सूर्यान चढ़े। फूलन की कर पछार रे। आओ राघव सावरिया। आओ राघव सावरिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जोग लगन रहवार तिथि अनुकूल सकल जब आई। जोग लगन ग्रहवार तिथि अनुकूल सकल जब आई। मनियारे पर्वत सब वही षोडश सिंगार कर छाई। मनियारे पर्वत सब मही षोडश सिंगार कर छाई हो छाई। षोडश सिंगार कर छाई। कल्याण मूल मिले दो मूल। कल्याण मूल मिले दो। सरयू गए अपार रे। आओ राघव सावरिया। आओ राघव सावरिया। सब दुष्ट निवारो भक्तो वारो तारो कोटि मुनि निगंता। कृष्ण सवारो जग विस्तारो। पूजत जाहि श्रीमंता। पूजत जाहि श्रीमंता।
माता निज जनित कारण असुर विदार भयो प्रगट श्री भगवंता हाँ भयो प्रगट श्री भगवंता हाँ भयो प्रगट श्री भगवंता सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विशाल। देवताओं के स्तमन करते ही, देवताओं के विदा होते ही कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम भगवान का आविर्भाव हुआ। मैया ने देखा भगवान श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हैं। मां स्तवन करने लगी, मां प्रार्थना करने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु मन श्यामा निज आयुध भुज चार भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारा दूरी करो जोरी अस्तुति तोरी एहि विधि करो माला गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सुध तो ममित लागी जन अनुरागी भय हो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम पुरुष राशि यह उपहासी सुनत धीर अति स्थिर रहे जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरण कई कथा सुहाई मात बुझाई कई प्रकार सुध प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु ठातु रूपा की शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा वचन सुजाना रोदन थाना होय बालक सुरभूप यह चरित जगावे हरि बदबाव तेन परे भवभूप यह चरित जगावहि हरि बदबावहि तेन परहि भवभूप यह चरित जगावहि हरि बदबावहि तेन परहि भवभूप पुत्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण मां के स्तवन करते ही भगवान ने कहा मां आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो पुत्र के रूप में आपके कक्ष में प्रकट हुआ हूं, तो पुत्र का तो लालन पालन दुलार करना चाहिए। आप तो स्तुति कर रही हैं। मैया कौशल्या ने कहा भगवान आप पुत्र बनकर के आए तो मैं समझ नहीं पाई। महाराज इतने बड़े 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म आयुधों के साथ वस्त्र पहन करके ऐसा कोई पुत्र आता है? भगवान ने कहा मां आपने कश्यप अदिति के रूप में पुत्र के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करी थी। हमने कहा था कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, सो आ गया। मैया ने कहा पुत्र के रूप में ऐसे ही थोड़े आ जाते,
अपनी 2 भुजाओं को अंतर्हित करो और छोटे बन जाओ, सारे वस्त्रों को अंतर्हित करो, आयुधों को अंतर्हित करो। भगवान ने तुरंत कर दिया। मां ने कहा अब जब छोटे हो ही गए हो तो फिर बालक के समान रुदन करो। माता की बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, और भगवान पीयूष मिष्ट वचनाय परात पराय, भगवान रुरुदुः सुस्वरम राजन, भगवान ने स्वर में रोना प्रारंभ किया। और स्वर में ऐसी शक्ति है कि लोग खींच करके आई जाते हैं। तो महाराज भगवान के दिव्य रुदन से, स्वर से, महाराज जितनी भी माताएं थी, दशरथ जी की जितनी भी पत्नियां थी, महाराज सब कौशल्या मैया के कक्ष की ओर आने लगी। और दशरथ जी की जो 4 बहनें थी, भद्रा, सुभद्रा, जया, विजया, वो चारों बहनें दौड़ते दौड़ते आई थाली बजाते हुए, और कक्ष में रुदन करते हुए एक नवजात शिशु को देखा। और महाराज थाली को बजाते हुए दशरथ जी के पास गई। भैया भैया, कौशल्या मैया के कक्ष में लाला हुआ है। इतने में महाराज कैकेयी मैया के कक्ष से रुदन की आवाज आई। महाराज सुभद्रा वहां दौड़ते हुए जाकर के थाली बजाते हुए, भैया लाला हुआ है। ऐसे ही सुमित्रा मैया के कक्ष में 2-2 बालकों के रोने की आवाज आई। महाराज 4-4 बालक। सुने शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुने शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि पाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि पाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मान राजा, परमानंद पूरी मान राजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। महाराज आज श्री दशरथ जी का मन ब्रह्मानंद के समान हो गया है। परमानंद पूरी मन राजा। और श्री सुमंत जी से कहा, भैया सुमंत, कहा बुलाई बजावहु बाजा। महाराज सुमंत जी, आप सेवकों से कहो कि वह नगाड़े पर चोट करें। आज गुरुदेव की कृपा से 4-4 पुत्र हुए हैं, और गुरुदेव को बुलाओ। महाराज श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। महाराज जनलोक तपलोक के सारे महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ ब्रह्मचारी बनकर के प्रकट हुए हैं। आज जात कर्म के समय में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ब्रह्मा जी भगवान शंकर भी ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए हैं, और सब वशिष्ठ जी के पीछे पीछे आ रहे हैं कि नंदी मुख श्राद्ध करे जात कर्म सब कीन्ह, हाटक धेनु
प्रसन्न मने नृप बेत्रन कह दीन। वशिष्ठ जी ने कहा है राजन, नालक छेदन के बाद सूतक लग जाएगा, इसीलिए नांदीमुख श्राद्ध करो, जात कर्म संस्कार हो जाए। महाराज नांदीमुख श्राद्ध कराया है वशिष्ठ जी ने, जात कर्म संस्कार कराया है, नालक छेदन हुआ है और महाराज संपूर्ण अयोध्या में दिव्य उत्सव आनंद छा गया है और सभी लोग गाते हुए नृत्य कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बोलिए अवध के आनंद की जय, कौशल्या कुमार की जय हो, कैकेयी कुमार की जय हो, मित्रा कुमारों की जय हो, चारों कुमारों की जय हो, दशरथ के लाला की जय हो, आज के आनंद की जय हो। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनुआ। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनुआ, जन्मे ललनुआ हो, जन्मे ललनुआ, जन्मे ललनुआ हो, जन्मे ललनुआ हो, जन्मे ललनुआ। राजा दशरथ जी के घरवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनुआ। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनुआ। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। रानी कौशल्या पल न झुलावे, रानी कौशल्या पल न झुलावे, पल न झुलावे जी, पल न झुलावे, पल न झुलावे, हाँ पल न झुलावे। रानी कौशल्या पल न झुलावे, रानी कौशल्या पल न झुलावे। रानी कैकेयी पल न झुलावे, रानी कैकेयी पल न झुलावे। रानी सुमित्रा पल न झुलावे, रानी सुमित्रा पल न झुलावे। हाँ जुग जुग जिए मोर ललनुआ, जुग जुग जिए मोर ललनुआ, आज जन्मे ललनुआ। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनुआ। जय हो। ब्रह्मा न माने विष्णु न माने, ब्रह्मा न माने विष्णु न माने, विष्णु न माने भोला न माने, विष्णु न माने जी भोला न माने। ब्रह्मा न माने विष्णु न माने, ब्रह्मा न माने विष्णु न माने। चढ़ी चढ़ी आए विमनवा आज जन्मे ललनुआ, चढ़ी चढ़ी आए विमनवा आज जन्मे ललनुआ। बरसा
याद देबू सुमनवा आज जन्म ललनवा। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। राजा लुटावेले अनधन सोनवा राजा लुटावेले अनधन सोनवा अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा। राजा लुटावेले अनधन सोनवा राजा लुटावेले अनधन सोनवा। रानी लुटावे गहनवा आज जन्मे ललनवा। रानी लुटावे गहनवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। झगड़े नौलिया हो बिगड़े नौलिया झगड़े नौलिया हो बिगड़े नौलिया। मांगे सोने के गहनवा मांगे सोने के गहनवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा